महीनों पहले, जहाँ पर विजन पड़ा हुआ था डेस्क टेबल पर और यहाँ पर 3 होशियार दिमाग टोनी स्टार्क, हैंक पिम और रीड रिचर्ड उसे स्टडी कर रहे थे। और यहाँ पर टोनी कह रहा था कि ये रहा वो विजन जो कि हमारे लिए अभी तक एक पहेली बना हुआ है। यहाँ पर वो लोग सोच रहे थे कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है। और रीड रिचर्ड कहता है कि मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा, ऐसा कुछ कभी नहीं। तब हैंक पिम कहता है हाँ, और इसी वजह से हम इसकी टेक्नोलॉजी डुप्लीकेट करने में नाकामयाब साबित होते हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हम डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्रिएट की गई है अल्ट्रॉन के जरिए। तब रीड रिचर्ड कहता है लेकिन अल्ट्रॉन को तो तुम्ही ने क्रिएट किया था। तब पिम कहता है सब लोगों को यही लगता है कि अल्ट्रॉन को मैंने क्रिएट किया था, लेकिन मैंने सिर्फ एक बीज बोया था। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी डेफिनेशन क्या है क्रिएशन की। मैंने सिर्फ पहला वर्जन बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो कि हम सबसे होशियार हो, लेकिन अल्ट्रॉन उससे आगे निकल गया और अल्ट्रॉन वो बना जो कि आज वो है। उसने विजन को क्रिएट किया और इन सब चीजों में वो माहिर है, ना कि मैं। तब रीड कहता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सारे क्रेडिट्स उसे देना अल्ट्रॉन क्रिएटिंग के ये भी गलत है। तब वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि कोई भी होमिसिडल जेनोसिडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्रिएशन के क्रेडिट्स लेना नहीं चाहेगा जो कि थिंक करता हो और बिना ह्यूमन बीइंग्स के सेफ है। ऐसे वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट करने के क्रेडिट्स तुम लेना नहीं चाहोगे। यहाँ पर रीड कहता है तो हमें क्या करना होगा कि विजन अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो। तब टोनी कहता है अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे पास आता ही नहीं, मैं पहले ये कर चुका होता। उसके पास सेल्फ हीलिंग सेल्फ रियलाइजिंग सीक्वेंसर है और काफी दिनों से वो खुद को हील भी कर रहा है, लेकिन पता नहीं कि इस बार वो डैमेज से हील क्यों नहीं हो पाया। वो आगे कहता है कि वो हमेशा खुद को हील करने का तरीका ढूंढ लेता है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस बार उसने सब कुछ रोक दिया। तब रीड कहता है ये एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, ये इम्पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये एक्सपायर हो जाए। यहाँ पर तीनों अपनी कोशिश में लगे थे और वो लगातार उसे स्टडी कर रहे थे। और उसे स्टडी करते वक्त पिम कहता है कि ये एक अच्छी चीज है जो कि अल्ट्रॉन ने क्रिएट की है, और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं टाइम में वापस जाकर अल्ट्रॉन को क्रिएट ही ना करूँ। और रीड कहता है मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि विक्टर वॉन डूम के साथ कॉलेज के दिनों में थोड़ा नरमी से पेश आऊँ। लेकिन हैंक कहता है लेकिन जब मैं विजन की तरफ देखता हूँ तब मैं ये ख्याल छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर अल्ट्रॉन ही नहीं होता तो वो भी बिल्कुल नहीं बनता। यहाँ पर रीड कहता है तो फिर तुम हिटलर को मार दो या फिर गार्डन ऑफ एडन में जाकर एप्पल को अपने हाथ में रख लो। और तभी विजन उठ खड़ा होता है और टोनी स्टार्क हंसते हुए अपने उस याद से बाहर आ जाता है। सैवेज लैंड अभी का वक्त, जहाँ पर बचे हुए सुपर हीरोज सर्वाइविंग के लिए एक जगह पर जा रहे थे और टोनी जोर जोर से हंसने लगता है और विजन का नाम लेने लगता है। वो कहता है कि वो एक रोबोट था और उसने उसे तबाही के लिए बनाया, लेकिन हमने उसे अपने साथ ले लिया। किसे परवाह थी कि अल्ट्रॉन को बिल्ड किसने किया या फिर उसकी टेक्नोलॉजी कैसे थी, क्योंकि हम उसे समझ ही नहीं पा रहे थे। वो आगे बढ़ते हुए कह रहा था मैं कह रहा हूँ कि अल्ट्रॉन जानता था कि विजन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, लेकिन हमने उसे उससे छीन लिया, हमने उसे हम में शामिल कर लिया। और सालों बाद उस रोबोट ने फ्यूचर में विजन का इस्तेमाल किया हम पर अटैक करने के लिए। उसे पता था कि हम क्या करने वाले हैं और उसने एक ब्रिलियंट जीनियस विलन की तरह हम पर अटैक किया। यहाँ पर कैप्टन टोनी को उस जगह पर ले जा रहे थे और जाते हुए टोनी फिर भी कहता है कि अब तुम समझ नहीं रहे, तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा कि उसने क्या किया। लेकिन तब तक वो उस सीक्रेट हाइडआउट तक पहुंच चुके थे। यहाँ पर सबसे पहले जाते ही कैप्टन पोजीशन चेक करने के लिए कहते हैं और मोनिका और स्टॉर्म को आसमान में से एरियल व्यू देखने के लिए कहते हैं और एमा से कहते हैं कि तभी एमा अपनी साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके फेल हो जाती है। तब लोगन के नोज के जरिए वो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगन भी नाकामयाब रहता है। तो एमा कहती है कि जिसने मेरे टेलीपैथिक के लिए बैरियर खड़ा कर दिया उसके लिए इसकी नाक क्या मायने रख सकती है। और तब सूजन अपनी इनविजिबल पावर का इस्तेमाल करके एक लॉक ढूंढ निकालती है और उस लॉक के साथ एक न्यूमेरिकल कोड जनरेटर भी। और वो जैसे ही गुफा से बाहर आती है तो वो कोड के बारे में पूछती है, लेकिन मून नाइट कहता है कि इसमें कोड के बारे में कुछ नहीं लिखा है। आखिरकार कैप्टन स्पाइडी के पास आते हैं और उसके स्पाइडी सेंस के बारे में पूछते हैं। तो स्पाइडी कहता है ये काम तो कर रहा है, लेकिन अभी ये ठीक से काम नहीं करेगा। मैं जब डेंजर में होता हूँ तभी ये काम करता है, लेकिन अगर मैं डिप्रेशन में हूँ या फिर थका हुआ हूँ तो फिर ये किसी ब्लरिंग हॉर्न जैसा काम करता है। तब आखिरकार कैप्टन रेड हल्क की तरफ बढ़ते हैं और रेड हल्क
अपने काम में माहिर वो उस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसता है, लेकिन तभी उस पर गोलियों की बौछार होती है और इतने देखते ही केजार अपना स्पीयर उस तरफ फेंकता है जिस तरफ से गोलियां चली थी, लेकिन वो स्पीयर कोई हवा में ही पकड़ लेता है। और तब हम देखते हैं निक फ्यूरी को अपने एक हाथ में गन और एक हाथ में स्पीयर लिए हुए, और वो कहता है केजार अपने स्पीयर को सेटल डाउन करो, क्योंकि तुमने देखा ना कि तुम्हारे इस गलत कलर वाले हल के साथ क्या हुआ। और तभी वो सभी हीरोज आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो कहता है कि वही रुको, कोई भी हिलेगा नहीं और आवाज नहीं करेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम वही लोग हो जो कि दिख रहे हो। और तब वो एक स्कैन करता है और कहता है चलो हो चुका है, और अब तुम्हारा स्वागत है एंड ऑफ द वर्ल्ड में। यहाँ टेक्सास में हमला शुरू हो चुका था और अल्ट्रॉन बॉट्स पूरी सिटी को कवर कर चुके थे या फिर तबाह कर चुके थे। सैवेज लैंड फ्यूरी का सीक्रेट बंकर, जहाँ पर कैप्टन पूछते हैं कि तुम कितने दिनों से यहाँ पर हो, तो वो बताता है एक हफ्ते से। और सुदन कहती है कि ये प्लेस हमें पता ही नहीं था कि ये प्लेस एग्जिस्ट करता है। वो कहता है कि मैंने ये स्क्रल इन्वेजन के दौरान तैयार किया था। और तब रेडल उससे प्लान के बारे में पूछता है, तब वो कहता है हाँ मैं एक प्लान के बारे में सोच रहा हूँ प्रोक्रिएट करने के। हम एक नई स्पीसीज बिल्ड करेंगे सुपर ह्यूमंस की, और लगभग 22 सालों बाद हम इन रोबोट से निपटेंगे। तब टॉम कहती है कि ये जोक बहुत बुरा था, और यहाँ पर वो देखते हैं कि अल्टीमेट नलीफायर उसी चेंबर में था। यहाँ टोनी कहता है कि मैं यहाँ पर एंटरटेनिंग थॉट सुनने के लिए नहीं आया फ्यूरी, बताओ कि प्लान क्या है और सच वाला प्लान, क्योंकि तुम यहाँ पर डूम्सडे सिनेरियो पर काम कर रहे थे और तुम ही हो जो प्लान के साथ काम करते हो, तो प्लान क्या है। तो फ्यूरी कहता है कि तुम उसी के ऊपर खड़े हो। तब टोनी नीचे देखते हुए कहता है कि ये डूम्स टाइम प्लेटफॉर्म है। तब वो बताता है कि हाँ, और गुड न्यूज ये है कि मैं जान चुका हूँ कि वो रोबोट फ्यूचर से अब पर अटैक कर रहा है। तब कैप कहते हैं कि हमें भी ये पता है, लेकिन मून नाइट बताता है और ये जानने के लिए ल्यूक केज अपनी जान गंवा बैठा है। तब निक फ्यूरी कहता है तो ये बहुत शर्म की बात है। यहाँ पर आगे वो कहता है कि अगर तुम लोग 3 दिन बाद आते तो मैं अकेला ही इस मिशन पर निकल चुका होता, लेकिन ब्लैक विडो और मून नाइट कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ इस मिशन पर आएंगे। यहाँ पर फ्यूरी कहता है कि तुम दोनों के अलावा मुझे और बहुत सारी मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर उसके घर में घुसकर उस फ्यूचर रोबोट को अनप्लग करना हम तीनों के बस की बात नहीं। इसके लिए फायर पावर, स्टेल्थ और टेक्नोलॉजी हमें बहुत पैमाने पर चाहिए। यहाँ पर टोनी कहता है हम नहीं जा सकते, क्योंकि अल्ट्रॉन जानता है कि हम आ रहे हैं, और वो ये भी जानता है कि हम जानते हैं कि वो कहाँ पर है, और ये सब ल्यूक केज की मेमोरी की वजह से हमें पता चला है। अल्ट्रॉन ने तब क्विकसिल्वर कहता है कि क्या हमारी यही आखिरी होप है। तब वुल्वरिन कहता है नहीं, हम फ्यूचर में नहीं जाएंगे, हम वापस टाइम में जाएंगे और हैंक को वो रोबोट क्रिएट करने से रोकेंगे या फिर उसे मार देंगे। तो वेल्किरी कहती है कि हम वापस जाकर उसे सिर्फ बता सकते हैं कि ये चीज ना क्रिएट करे, लेकिन वुल्वरिन कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम अगर उसके पास जाएंगे और उसे कहेंगे ये क्रिएट करना हमारे फ्यूचर को स्पॉइल कर सकता है, तो वो यही करेगा, क्योंकि अगर हम किसी सही चीज के साथ उसके साथ जाएंगे तो वो उस चीज को वार्निंग समझकर एक चैलेंज की तरह लेगा। तो मून नाइट कहता है लेकिन बटरफ्लाई इफेक्ट, अगर बटरफ्लाई एस्ट्रोनॉमिकल हुआ तो फिर ये बटरफ्लाई इफेक्ट एवेंजर को किल करने में भी एस्ट्रोनॉमिकल साबित हो सकता है। यानी कि इसका मतलब ये था कि अगर हम पास्ट चेंज करने की कोशिश करें तो इसके रिजल्ट्स अलग अलग निकल सकते हैं। यहाँ पर स्टॉर्म कहती है लोगन तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, अगर तुम वापस जाकर ये करोगे भी तो भी इसका क्या सबूत है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब वो कहता है मैं वापस जाकर सब कुछ ठीक करने की बात कर रहा हूँ, और जो भी होगा वो इससे तो बढ़िया ही होगा। और वो कहता है तुम मुझे बताओ टोनी कि तुम उसी तरह के साइंस नर्ड हो, क्या तुम्हें अगर मैं बताऊँ या फिर कैप्टन आकर बताए कि ये चीज करना गलत है तो तुम क्या करोगे। तब टोनी शांति से कैप की तरफ देखता है और कैप अपने सर को नीचे झुका लेते हैं। इसका मतलब ये था कि कैप भी इस बात को मानने से इनकार नहीं कर रहे थे। यहाँ पर निक फ्यूरी जाने के लिए तैयार हो चुका था और वो कहता है कि यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि सूट अप करने के लिए काफी है। और तब वो एक कमरे को खोलता है जहाँ पर कुछ चीजें रखी हुई थी, जैसे कि आयरन मैन का सूट, हॉकाई के बो और एरोज, नोवा और मैग्नेटो का हेलमेट और भी बाकी बहुत सारी चीजें। यहाँ पर सब लोग उस प्लेटफॉर्म पर खड़े थे और उस प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट करके हल्क, निक फ्यूरी, कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही वो निकलते हैं तब लोगन कहता है बार्टन क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि इसे फिर से कैसे चलाते हैं। तब बार्टन कहता है क्या तुम उनके पीछे जाना चाहते हो। तब मून नाइट कहता है नहीं, वो उनके पीछे नहीं जा रहा, वो टाइम में वापस जाएगा और हैंक पिम की थोड़ी केयर करेगा। तब उसे समझाते हुए वो कहते हैं कि उसे वापस नहीं जाना चाहिए। तब वो बताता है मैंने सब लोगों को मरते हुए देखा है उस मशीन के हाथों, उसने थॉर को मारा, द थिंग को मारा, ल्यूक केज को मारा, और निक फ्यूरी और बाकी के गाइज उसे रोकने में नाकामयाब साबित होंगे, ये मुझे पता है। और अगर हम अपनी जान बचाना चाहते हैं तो हमें ये करना ही होगा, और मैं ये सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं वही दिन वापस लाना चाहता हूँ जिस दिनों में हम जीते थे।
और रही बात, मैं ये किसी से पूछ नहीं रहा, मैं ये सबको बता रहा हूँ।